राम राम जी सारा ने मैं आप लोगों का साथी मोहित पुनिया भाई आप सभी का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई एक बार फिर से स्वागत करूँ हूँ। तो भाई एसएससी जीडी कांस्टेबल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है एसएससी जीडी कांस्टेबल, जिसके अंदर 50,000 से ज़्यादा पदों के ऊपर आप लोगों की भर्ती आनी है और तैयारी इसके कैसे करनी है, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कट ऑफ क्या है, बुक्स क्या है, एज काउंट आप लोगों की कब से होगी, ठीक है। और आप लोगों को मतलब इसकी क्वालिफिकेशन क्या रही, कोई भी 10वीं पास युवा है, ठीक है, वो इस एग्ज़ाम के लिए है क्वालिफाइड है भाई, ठीक है। कोई भी 10वीं पास इस एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकता है। और मोस्ट सबसे ज़्यादा पदों के ऊपर वैकेंसी एसएससी की ऐसी भर्ती है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पदों के ऊपर वैकेंसी है, 50,000 से ज़्यादा पदों के ऊपर वैकेंसी है। गोल्डन चांस है, अगर चांस लेना चाहो हड़पना चाहो तो पूरा सिस्टम देख लो, सारा का सारा एक एक चीज़ वीडियो का मैं बताऊँगा भाई क्या कुछ सिस्टम है। सबसे पहले तो आप लोग ये देखो भाई टोटल पोस्ट कितनी आपकी, इसके अंदर टोटल आपके पास 50,000 पोस्टों के ऊपर है भर्ती, यानी 50,000 से ज़्यादा ही पोस्ट आएंगी, कम तो आओगे नहीं, फालतू बले रहा हूँ। क्वालिफिकेशन क्या, 10वीं पास इसकी क्वालिफिकेशन रही। और उम्र कितनी होगी, उम्र आपकी 18 से 23 साल है, इसके अंदर आपकी है उम्र है वो गिनी जाओगी, ठीक है। 18 से 23 साल की इसके अंदर उम्र मांगी गई है। साथ में अगर कोई SC ST कैटेगरी का तो उसको 5 वर्ष की छूट और दे दी जाएगी, यानी कि 23 में 5 और जोड़ दो, 28 साल तक फॉर्म भर सकता है। और साथ में अगर कोई OBC कैटेगरी का तो उसको 3 वर्ष की छूट और मिल जाएगी, यानी कि 23 की बजाय 26 साल तक फॉर्म भर सकता है। गोल्डन चांस, अगर कोई भी 10वीं पास है और 18 साल प्लस हो गया तो सीधा फॉर्म भर दो, गोल्डन चांस, इसका बड़ी अपॉर्चुनिटी कौन मिले, सारा सिस्टम बताऊंगा। और एज है, कई लोगों का मन में डाउट है भाई एज कैलकुलेशन कब से होगी, तो आप लोगों की 1 जनवरी 2022 से है आप लोगों की एज कैलकुलेट है वो करी जाओगी। तो ये सारा का सारा सिस्टम रचा जाओगा। अब देखो आपका जो पैटर्न है सिस्टम हो क्या है, और हाइट की क्या क्या क्वालिफिकेशन मांग रखी है। मेल के लिए 170 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। और रेस कितनी पाड़नी है, मेल को 5 किलोमीटर की जो दौड़ है वो आपको 24 मिनट के अंदर पाड़नी है और फीमेल को 1.6 किलोमीटर की दौड़ है वो 8 मिनट के अंदर पाड़नी है। उसके बाद आप लोगों का क्या आता है, उसके बाद आप लोगों का एग्जाम पैटर्न आता है, जो CBT जो कंप्यूटर बेस्ड जो आप लोगों का एग्जाम होना है उसका एग्जाम पैटर्न क्या। अब इसकी तैयारी बताऊंगा आप लोगों को कैसे करनी है। मैथ आता है आपके 25 क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर के, क्वेश्चन 1 नंबर का आता है एग्जाम के अंदर। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जीके GS 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। और इंग्लिश और हिंदी के अंदर से आपके पास ऑप्शन होता है, आप कोई सा भी सब्जेक्ट छांट के ले सकते हो। इसके भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर के विद नेगेटिव मार्किंग 0.25, यानी कि 1/4 है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग है। अब आप लोगों को ये देखना इसकी तैयारी कैसे करनी है, क्या कुछ सिस्टम रहेगा, कुछ भी इसके अंदर मुश्किल नहीं है। तैयारी कैसे करनी है आप लोगों को, जैसे मैथ है, मैथ के लिए आप लोगों को कौन सी बुक लेनी है, आप लोगों को RS अग्रवाल की एक बुक आती है, RS अग्रवाल की, वो बेस्ट बुक है। उसके अंदर से आप लोग हैं मैथ को प्रिपेयर कर सकते हो। मैथ को आप लोगों को डायरेक्ट उस बुक से नहीं करना, आप लोगों को क्या करना, कहीं से भी यूट्यूब से या फिर किसी का कोर्स वगैरह लेके, वैसे कोर्स लेने की जरूरत है ही नहीं, सारा का सारा मटेरियल आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा। कहीं से भी यूट्यूब से किसी का भी एक चैनल पकड़ लो, अपने चैनल के ऊपर भी करवाई जाएगी तैयारी, ठीक है। किसी का भी चैनल पकड़ लो, वहां से आप लोगों को क्या करना है, मैथ के एक एक चीज़ों की ट्रिक सीखनी है। जैसे मैथ के अंदर टॉपिक आता है आपका, मैथ के अंदर जैसे आपके टॉपिक आता है भाई प्रॉफिट लॉस का, मैथ के अंदर क्या टॉपिक आ गया, प्रॉफिट लॉस का टॉपिक आ गया, ठीक है। लाभ और हानि है, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का जैसे टॉपिक है। तो इसकी आप लोगों को क्या करनी है, ट्रिक सीख लेनी है। आप लोगों को यूट्यूब से क्या सीखनी है, इसके सवालों को सोल्व करने की ट्रिक सीखनी है। उस ट्रिक को सीख के और फिर आपको इस जो RS अग्रवाल की बुक है इसके अंदर से सिर्फ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आगे बात समझ में, यानी कि आप लोगों को ट्रिक तो कहाँ से सीखनी है, ट्रिक तो आप लोगों को यूट्यूब से सीखनी है। और प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, प्रैक्टिस आप लोगों को इस बुक से करनी है। आगे बात समझ, इस बुक के अंदर एक टॉपिक है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, इसके करीबन 150 प्लस सवाल मिलेंगे, 150 के आसपास सवाल मिलेंगे। आप लोगों को इन 150 सवालों को निकाल के देखना, इससे आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। जब तक मैथ की अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप लोगों का सिलेक्शन किसी भी आधार पर होना इम्पॉसिबल है, असंभव है। आगे बात समझ में, अगर सिलेक्शन लेना है इसके अंदर तो इसके अंदर ऐसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और ऐसे यूट्यूब से है या कहीं से भी ट्रिक सीखनी पड़ेगी। ये आसान ट्रिकों, कोई भी मुश्किल की बात कोई नहीं, सारा का सारा आपका 2 महीना के अंदर सिलेबस पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद आता है आपका रीजनिंग है। रीजनिंग का क्या सिस्टम है, रीजनिंग की आप लोगों को ये भी यूट्यूब से आप लोगों को ट्रिक सीखनी है, कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं, कहीं पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब से आप लोगों को ट्रिक सीखनी है रीजनिंग की। ट्रिक सीखने के बाद आप कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आप लोग इसके प्रैक्टिस सेट लगा सको। इसके लिए आप लोगों को कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई भी अगर आपके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो आप लोग वहाँ से इसके प्रैक्टिस सेट है वो लगा सकते हो और रीजनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। कुछ नहीं करना, जैसे कोई भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, वहाँ से आप लोग इसके
सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाने। जीके जीएस के लिए आप लोगों को कौन सी बुक लेनी है? ल्यूसेंट की बुक ले लेनी है। आप लोगों को कौन सी बुक लेनी है? ल्यूसेंट की बुक ले लेनी है। इस ल्यूसेंट की बुक को परचेज कर लो, वन लाइनर वाले क्वेश्चंस वाली बुक आती है, और साथ में आप लोगों को इसके अंदर करंट अफेयर्स भी परचेज करने और परचेज क्या पढ़ने हैं। डेली करंट अफेयर्स की आप कहीं से भी है डेली करंट अफेयर पढ़ सकते हो। डेली मतलब ये समझो करीबन 20 से 25 मिनट डेली करंट अफेयर पढ़ लो, और साथ में आपको जीके है, जीके अपने चैनल के ऊपर करवाई जाने लग रही है, या फिर आप लोग ल्यूसेंट की जो बुक है इसके अंदर से भी डेली जीके पढ़ के है कंप्लीट आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात को नहीं होगा। डेली जीके क्या करनी है, आप लोगों को बुक लेनी है, डेली कम से कम है 1 घंटे आप लोगों को जीके पढ़नी है। 1 घंटे से फालतू जीके के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा जो 3 घंटे, देखो आप लोगों को टाइम शेड्यूल भी बता दूं, मैथ के ऊपर आप लोगों को कम से कम 3 घंटे व्यतीत करने हैं, ठीक है। 1 घंटे तक मैथ की ट्रिक सीखो यूट्यूब के ऊपर, उसके बाद 1.5-2 घंटे तक उसकी प्रैक्टिस करो। उसके बाद आप लोगों को रीजनिंग के ऊपर सिर्फ आप लोगों को 50 मिनट स्पेंड करनी है। रीजनिंग के ऊपर ओनली आप लोगों को कितनी मिनट पढ़ना है? रीजनिंग आप लोगों को सिर्फ 50 मिनट पढ़नी, उससे फालतू रीजनिंग के ऊपर टाइम खराब नहीं करना। जीके है, जीके आप लोग कम से कम कितनी देर पढ़ सकते हो? कम से कम आप लोग 1.5 घंटे तक है जीके पढ़ सकते हो, या फिर 1.5 से भी कम टाइम दो तो भी ठीक है, करीबन 1 घंटा 10 मिनट इतनी देर जीके पढ़ ली काफ़ी है। उसके बाद आता है आपका इंग्लिश या हिंदी के अंदर से आप लोगों को कौन सी, अगर आप लोग इंग्लिश लेते हो ऑप्शन के अंदर तो आप लोगों को बुक खरीदनी है केडी कैंपस की। केडी कैंपस की बेस्ट बुक है, ठीक है। इस बुक को लेकर है आप लोग है इंग्लिश की तैयारी कर सकते हो एग्जाम के अंदर। और अगर आप लोगों को हिंदी लेना है, अगर आप लोगों को हिंदी सब्जेक्ट लेना है तो हिंदी के लिए आप लोगों को नॉर्मल कोई ऐसी वगैरह वगैरह बुक लेने की जरूरत नहीं। 10th क्लास की आप लोग कोई भी हिंदी ग्रामर की बुक है उसको परचेज कर सको, उसके अंदर से आराम से आप लोगों की हिंदी कवर अप हो जाएगी, अपने चैनल के ऊपर भी करवा दी जाओगे। अब ये तो बात आती है आपके पैटर्न की, ये बात क्या आपकी, ये बात आपकी सारे के सारे एग्जाम पैटर्न की। आप लोगों का एग्जाम पैटर्न है या फिर जो भी है मतलब कि सिलेबस है वो क्या रहेगा, तो सिलेबस क्या रहेगा आप लोगों का? सिलेबस इसका नॉर्मल सा रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिलेबस की पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, @JTARGT जे टारगेट नाम से टेलीग्राम चैनल है, उधर अपने सिलेबस की है मेरी फोटो लगी मिलेगी, ठीक है। 50,000 प्लस सब्सक्राइबर मिलेंगे, उसको ज्वाइन कर लेना। जो आपकी इसकी है क्या नाम है सिलेबस की पीडीएफ वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर है डाल दूंगा। आगे बात समझ में, टेलीग्राम चैनल के ऊपर एज इट इज़ आप लोगों की सिलेबस की पीडीएफ आप लोगों को डली हुई मिल जाएगी। और इन बुकों से आप लोगों को पढ़ना है, डेली आप लोगों को शेड्यूल बना के पढ़ना है। शेड्यूल बना के कैसे पढ़ना है कि जैसे कि मान लो, 1 सेकंड रुको, शेड्यूल बना के कैसे पढ़ना है आप लोगों को कि जैसे कि डेली आप लोगों को सुबह सुबह उठना है अर्ली मॉर्निंग में, ठीक है। सुबह सुबह आप लोगों को अर्ली मॉर्निंग में उठना है, सुबह सुबह आराम से 6 बजे उठो, ठीक है। उठने के बाद 9 बजे तक अपना जो भी खाना पीना करना है, आगना है, खेलना कूदना हो कर लो। 9 बजे है अपना बुक उठा के बैठ जाओ मैथ की, सबसे पहले मैथ पढ़ना है। 9 से 12 बजे तक 3 घंटे मैथ के ऊपर लगाने। 12 से लेकर फिर 12:30 बजे तक रेस्ट करो या फिर 1 बजे तक रेस्ट करो। 1 बजे आप लोगों को उठानी है जीके, आसान सब्जेक्ट, ठीक है। जीके को उठाओ, जीके को कम से कम 1.5 घंटे तक पढ़ो, यानी कि 1 से लेकर 2:30 बजे तक, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को रेस्ट करना है 1.5-2 घंटा। उसके बाद शाम को 4-4:30 बजे के आसपास उठानी है इंग्लिश के ऊपर ना, सॉरी मतलब इंग्लिश ले रखी है इंग्लिश उठाओ, या फिर रीजनिंग ले रखी है तो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगाओ 50 मिनट या 1 घंटा जो भी लगाना है। उसके बाद फिर आप लोगों को शाम को सोते वक्त अपने हिंदी पढ़ लो या इंग्लिश पढ़ लो, जो भी पढ़नी है वो पढ़ो। अगर इंग्लिश पढ़ते तो इंग्लिश को शाम को पढ़ना, अगर हिंदी पढ़ते तो सोते वक्त 1 घंटे या आधा घंटा हिंदी को पढ़ लो, तो भी आप लोगों का काम है चल जाएगा आराम से। SSC GD कांस्टेबल का पेपर है, आराम से निकाल दो, कोई भी और फालतू माथा मारने की जरूरत नहीं है। आगे बात समझ में। और आप लोगों को मतलब कि ये सारे के सारे आप लोगों को आसान सा लगे, कोई इसके अंदर मुश्किल काम को नहीं। SSC GD कांस्टेबल के पेपर के अंदर कोई भी ऐसी मुश्किल प्रोसेस नहीं है, बिल्कुल आसान सा पेपर है। पेपर देने के बाद आप लोगों का फिजिकल होगा, फिजिकल के अंदर ये हाइट मेजरमेंट और वगैरह वगैरह सिस्टम कराया जाएगा। अगर आप लोग फिजिकल को क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद आप लोगों का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। जो आप लोगों का ये जो पेपर है जो CBT है तो आप लोगों का SSC कंडक्ट करवाओगा, लेकिन जो आपका फिजिकल वगैरह और मेडिकल वगैरह ये आपके जो भी आप जिस भी आर्म्ड फोर्स के अंदर आप लोग फॉर्म भरोगे तो उस वो आर्म्ड फोर्स है वो आपका मेडिकल और फिजिकल करवाएगी। आगे बात समझो, जैसे SSB का भरते हो और दूसरा भरते हो तो वो आर्म्ड फोर्स करवाएगी। कहने की बात है, अगर फौजी बनने का सपना है आप लोगों का तो एकमात्र रास्ता है SSC GD कांस्टेबल, ठीक है। अगर आप लोगों को फौजी बनना है तो एकमात्र रास्ता क्या है आपका SSC GD कांस्टेबल। आप लोगों का एग्जाम कब होगा? GD कांस्टेबल का एग्जाम आप लोगों का होना है करीबन
मार्च के अंदर आप लोगों का एग्जाम होना है एसएससी जीडी कांस्टेबल का, और मार्च तक आप लोगों के पास गोल्डन चांस है, अच्छे से तैयारी करके आप लोग इजीली है सिलेक्शन ले सकते हो एसएससी जीडी कांस्टेबल के अंदर। और अपना जो बेरोजगारी का जो आलम है, जो दौर चलने लग रहा है, ये समझो बस लास्ट वैकेंसी है, इसके बाद वैकेंसी आनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी इलेक्शन होने तो इलेक्शन के कारण ये वैकेंसी निकाले, फिर 3-4 साल तक चुपचाप बैठे रही हो। इतनी ज़्यादा बम्पर वैकेंसी बाद में को नहीं आवा है। गोल्डन चांस है, हड़प लो, तैयारी का मत जुट जाओ और लांडा ले लो, खाए जाओ फटाफटी बढ़ता।